जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज कोरोना वायरस से, इस घातक बीमारी से आज सारा संसार जूझ रहा है। आज कोरोना वायरस के कारण हर क्षेत्र प्रभावित है, हम गिना नहीं सकते हैं। और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी इस घातक बीमारी के कारण काफ़ी विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। बच्चों के हित को ध्यान में रख करके ऑनलाइन क्लास चलाने की व्यवस्था शुरू की गई है। अतः आपके बीच में आज कक्षा 11 के बच्चों का आज पहला चैप्टर कबीरदास जी का है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा हो आपको। पहला पाठ आपके हिंदी से काव्य खंड के संत कबीरदास जी के द्वारा लिया गया है। हाई स्कूल वालों को विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है काव्य खंड क्या है, गद्य खंड क्या है, कथा साहित्य क्या है, क्योंकि हाई स्कूल में उनको बहुत गहन तरीके से बताया गया था। तो आज आपका हिंदी के काव्य खंड से पहला चैप्टर संत कबीरदास जी का है। जैसा कि आप संत कबीरदास जी के बारे में आप देख सकते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास किताबें नहीं होंगी, इसलिए इसको आप वीडियो को स्टॉप करके आप जूम करके देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं 9th में कबीरदास जी के बारे में। विशेष करके इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी, 1398 ईस्वी सन। जन्म स्थान काशी, जो वाराणसी में पड़ता है। गुरु इनके रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। मृत्यु संवत 1575 सन में 1518 ईस्वी। भाषा इनकी सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। इसको आप जीवन परिचय देख सकते हैं। आप वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये है इनका जीवन परिचय। बहुत सारे लोग के पास किताबें नहीं होंगी, तो इस वीडियो के स्टॉप करके आप देख सकते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। वीडियो बहुत लंबा नहीं, अगर बहुत बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं इनके पहले चैप्टर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरदास जी ने एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका बीजक नाम है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो आइए देखते हैं साखी के बारे में। कबीरदास जी की साखी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। साखी है इनका। पहला दोहा है इनका। बलिहारी गुरु आपड़े, दोहाड़ी के बार। जिनि मानिस ते देवता, करत न लागी बार। कबीरा करत न लागी बार। जैसा कि आप देख रहे होंगे। आइए देखते हैं इसका संदर्भ। आप जानते ही होंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसका संदर्भ होगा, कबीरदास जी गुरु के महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े। आपको दिखाई दे रहा होगा। बलिहारी गुरु आपड़े, दोहाड़ी के बार। और जिन मानुष ते देवता, करत न लागी बार। बलिहारी, बलिहारी गुरु माने गुरु, आपड़े माने अपने। बलिहारी माने
समर्पित हूँ या न्यौछावर हूँ। गुरु माने गुरु पर, अपड़े माने अपने, दो माने देता हूँ, हाड़ी माने शरीर, कै बार माने कई बार। अर्थात मैं अपने उस गुरु को, गुरु अपड़े, मैं अपने उस गुरु को अपना शरीर कई बार समर्पित करता हूँ। मैं अपने उस गुरु को अपना ये शरीर कई बार समर्पित करता हूँ। बलिहारी माने समर्पित करता हूँ, गुरु माने गुरु को, अपड़े माने अपने, दो माने देता हूँ, हाड़ी माने शरीर, कै बार माने कई बार। अर्थात मैं अपने गुरु को ये शरीर कई बार समर्पित करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने गुरु को इस शरीर कई बार समर्पित करता हूँ। जिन मानुष ते देवता, जिन माने जिन्होंने, मानुष माने मनुष्य से, ते माने से, देवता माने देवता, करत माने करने में, ना माने नहीं, लागी माने लगाई, बारी माने देरी। जिन्होंने मनुष्य से देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। जिन्होंने मनुष्य से देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। एक बार फिर से रिवीजन करना चाहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता करने में देरी नहीं लगाई। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, कबीरा अनंत दिखावड़ हार। इसमें गुरु कबीरदास जी गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु माने सतगुरु की महिमा, माने महिमा अनंत माने अनेक है। सतगुरु की महिमा अनेक है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पे अनेक उपकार किए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पे अनेक उपकार किए हैं। लोचन माने नेत्र, अनंत माने अनेक, उघाड़िया माने दिखाया है। अर्थात उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया। लोचन अनंत उघाड़िया मतलब उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया। लोचन माने नेत्र होता है, अनंत माने अनेक। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे अनेक नेत्र दिखाया, अर्थात उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कराया और अनंत दिखावड़हार और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। तो इसका फिर देखिएगा, मैनेज करेंगे आप लोग। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पे अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनेक ब्रह्म के दर्शन कराए। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पे अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनेक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। तो आपका 2 हो गया। ऊपर वाले का मैंने बताया कि कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ, अपना शरीर बार बार समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ, अपना शरीर बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। दूसरे में मैंने बताया सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पे अनेक उपकार किए, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनेक ब्रह्म के दर्शन कराए। आइए तीसरा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमक, बेरा देखा जर जरा, उतरी परे फरंग की कबीरा, उतरी परे फरंग। सॉरी, गलती हो गई, मैंने चौथा बता दिया, तीसरा बताना चाहिए था आपको। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, अब पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर न आवे हट। ध्यान दीजिएगा,
दीपक दिया तेल भर बाती देई अघट, और पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर न आवे हट। प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। और संत कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि दीपक माने दीपक, दिया माने दिया माने हमारे शरीर रूपी दीपक में, यहाँ दीपक का मतलब शरीर होता है, दिया माने दीपक, हमारे इस शरीर रूपी दीपक में तेल भरी, गुरु ने प्रेम रूपी तेल भर करके, और बाती दई अघट, बाती माने बत्ती, दई माने दे दिया अर्थात डाल दिया, अघट माने कभी ना समाप्त होने वाली। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी दीपक में गुरु ने प्रेम रूपी तेल, यहाँ जो तेल है वो प्रेम रूपी तेल है, हमारे इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर करके उसमें कभी ना समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है। और पूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा माने पूरा किया, बिसाहुड़ा मतलब उसको इस प्रकार पूरा कर दिया है कि बिसाहुड़ा माने क्रय विक्रय करने के लिए, उसको इस प्रकार पूरा कर दिया है कि क्रय विक्रय करने के लिए बहुरी माने फिर, ना माने नहीं, आवे माने आना पड़ेगा, हट माने बाजार में। अर्थात हमारे इस शरीर रूपी दीपक में गुरु ने प्रेम रूपी तेल भर करके और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है। पूरा किया बिसाहुड़ा, और उस बत्ती को इस प्रकार पूर्ण कर दिया है कि उसको क्रय विक्रय करने के लिए बहुरी माने फिर, ना माने नहीं, आवे माने आना पड़ेगा, फिर उस बत्ती को खरीदने के लिए इस संसारिक रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। तो हमारे इस शरीर रूपी दीपक में गुरु ने प्रेम रूपी तेल भर करके उसमें कभी ना समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है, और उसको इस प्रकार पूर्ण कर दिया है कि संसारिक रूपी बाजार में उस बत्ती को खरीदने के लिए कभी दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगला देखिएगा, चौथा, आप सभी दिया है, बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहर चमक, और बेरा देखा जरा उतरी पड़े फड़क। प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु कृपा के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि गुरु का शिष्य के ऊपर किस प्रकार कृपा होती है, इसके बारे में बताया गया है। फिर से एक बार देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु कृपा के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि गुरु की कृपा किस प्रकार होती है, क्योंकि गुरु की कृपा जब शिष्य पर होती है, भगवान की कृपा अपने भक्त पर होती है, तो उसको किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यहाँ कवि का कहना यही है। आइए देखते हैं इसके माध्यम से। तो बूढ़े थे पर ऊबरे, गुरु की लहर चमक, बूढ़े माने डूब गए थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम उंगली नहीं करते हैं, डिस्टर्ब होता है। बूढ़े माने डूब गए थे, परि माने परंतु, ऊबरे माने बच गए थे। हम तो डूब ही गए थे, परि माने परंतु, ऊबरे माने बच गए थे। हम तो डूब ही गए थे परंतु बच गए। गुरु माने गुरु की, लहर माने लहर से चमक की, मतलब हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु गुरु के ज्ञान की लहर से हम बच गए। हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु गुरु के ज्ञान की लहर से हम बच गए। और बेरा देखा जरा, अतः गुरु के ज्ञान से मैंने देख लिया कि बेरा माने बेड़ा, देखा माने देख लिया, जर्जरा माने कठिन है। अतः गुरु के ज्ञान से मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है। अब उतरी पड़े फड़ंग, उतरी माने उतर पड़े, फरंग की माने कूद कर, उछल कर भाग गए। अर्थात गुरु के ज्ञान से मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है, अतः उस बेड़े से मैंने कूद करके दूसरे पे हो लिया। अर्थात कबीरदास जी के कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु गुरु के ज्ञान के लहर से हमने ये देख लिया कि मेरा जो नौका है जिस पे मैं बैठा हूँ वो अत्यधिक कठिन है, सकरा है, अतः उस नौका से कूद करके मैंने दूसरे नौका पे हो लिया। यहाँ गुरु की कृपा थी हमारे ऊपर, तभी मैंने देख लिया कि मेरा जो बेड़ा है वो अत्यधिक कठिन है, अतः उनकी कृपा से मैंने देख लिया कि मेरा जो बेड़ा है अत्यधिक कठिन है। तो हम तो भवसागर में डूब ही गए थे परंतु गुरु के ज्ञान से बच गए, और मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है, अतः उससे उछल करके मैंने दूसरे पे हो लिया। ध्यान दीजिएगा।
5वां है चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास। कबीरा सोई काल की पास। प्रस्तुत साखी में कबीर ने सच्चे सेवक एवं साधक के गुण का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने सच्चे सेवक और साधक के गुण का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन जो होता है मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो भक्त होता है भगवान के नाम के स्मरण के अलावा उसे अन्य सारी चीज़ें बंधनकारी लगती हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चिंता तो हरि नाम की, वैसे हम कर रहे हैं। चिंता माने चिंता करना, हरि माने भगवान के नाम माने नाम की, भगवान के नाम की चिंता करना ही मुझे अच्छा लगता है और न चिंता दास, और इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा, चिंता तो हरि नाम की, भगवान के नाम की चिंता रहती है और न चिंता दास, और इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है। जो कुछ चितवे राम बिन, जो कुछ चितवे माने दिखाई देता है, राम माने राम के बिन माने अलावा, जो कुछ इस दास को राम के अलावा दिखाई देता है सोई काल की पास। सोई माने वह, काल माने मृत्यु के समान, पास माने बंधन, वह मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। तो कबीर के कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम के अलावा ही मुझे भगवान के नाम की ही चिंता रहती है। मुझे इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है। जो कुछ राम के अलावा दिखाई देता है वह सब मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उतना पढ़िए जितना आपको समझ में आ जाए। तो एक बार रिवीजन हम कर देना चाहते हैं। 5 अर्थ देख लीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं, पहला का, कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने उस गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार समर्पित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। तीसरा देखिएगा, हमारे इस शरीर रूपी दीपक में गुरु ने प्रेम रूपी तेल भर करके उसमें कभी न समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी है और उसको इस प्रकार पूर्ण कर दिया उस बत्ती को कि क्रय विक्रय करने के लिए संसारिक रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। अगला, हम तो भवसागर में डूब ही गए थे, परंतु गुरु के ज्ञान के लहर से, उनकी कृपा से मैंने देख लिया कि मेरा बेड़ा अत्यंत कठिन है, अतः उस बेड़ा अर्थात उस नौका से उछल कर मैंने दूसरी नौका पे हो लिया। भगवान के नाम की चिंता करने के अलावा इस दास को किसी और की चिंता नहीं रहती है। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है, अर्थात राम के अलावा जो कुछ इसे दिखाई देता है वह सब मृत्यु के समान बंधनकारी होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।